मोदी जी शायद तुम्हारा कीर्तिमान तोड़ेंगे। ये देश ऐसा है कि दीपावली पर एक जैसा रहने ही नहीं देता, घर भी बदल लेता है, घर का नक्शा भीतर का तो बदल ही लेता है, दीवारों के रंग बदल लेता है, सोफा इधर से उधर रख देता है। ये हिंदी कविता की ताकत है कि एक व्यक्ति एक चेहरा 16 वर्षों से लगातार एक वर्ष में 12 बार आपको वही कविताएं सुनाता है, आप उसी आनंद के साथ सुनते हो। ये कविता का सम्मोहन नहीं, कविता की शक्ति है, हिंदी गीता है। मैं इस सारस्वत अनुष्ठान को इतने लंबे समय तक अनवरत चलाने के लिए सुरेश बिंदल जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत कठिन काम है। कोई संस्था बहुत बन जाती है, लेकिन संस्थाओं को चलाने के लिए जिस आस्था की आवश्यकता होती है वो आस्था नहीं मिलती, 1-2 वर्ष में खंडित हो जाती है। तो आपकी इस दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास, दृढ़ समर्पण को मैं प्रणाम करता हूं कि परंपरा की यह शाश्वत गोष्ठी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी, और शायद देश में ये पहली संस्था होगी जिसने इतने कार्यक्रम लगातार कराए। तो वर्ष में एक कार्यक्रम करने की किसी की परंपरा नहीं टूटी होगी, तो किसी ने 60 करा लिए होंगे, 70 करा लिए होंगे, आजादी के बाद से लगातार करा रही होगी, स्वतंत्रता से 10 वर्ष पूर्व करा रही होगी, या हमने 3 वर्ष पहले कभी सम्मेलन का शताब्दी वर्ष मनाया, तो अभी तक किसी संस्था ने यदि उस वार्षिक परंपरा को निर्वाह चलाया होगा तो वो 103 कभी सम्मेलन करा चुकी होगी। आप 147 करा चुके, मैं बहुत बहुत बधाई। मैं तीसरी बार हूं, और जैसा उन्होंने बताया कि बीच में एक बार तो प्रोटोकॉल ही ऐसा था कोविड के समय की 50 से अधिक लोग हो ही नहीं सकते थे, तब मेरा आना हुआ। उससे बहुत वर्ष पहले मैं यहाँ आया था, जब ये परंपरा की गोष्ठी प्रारंभ हुई थी, अपने शैशव काल में थी, 1-2 वर्ष ही शायद हुआ होगा, और फिर मेरा आना हुआ। कुछ चेहरे मुझे याद आ रहे हैं जो तब भी यहाँ उपस्थित थे और अब भी हैं, कुछ नए होंगे। इस बीच में मुझे भी नहीं पता मैंने क्या क्या लिखा और क्या क्या मंचों पर पढ़ा। देश की परिस्थितियां और परिदृश्य परिवर्तित हुए। जब मैं पहली बार आया था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अब लगातार मोदी जी की सरकार है, और राजेश जी और मोदी जी के कीर्तिमान आपस में कंपटीशन में, पता नहीं कितनी बार मोदी जी की ही सरकार में कविता पढ़ी। देखिए, जिस कविता का जिक्र किया राजेश जी ने, और मैं पहले तो हिमांशु को बहुत बधाई देता हूं। हमारी नई पीढ़ी का ऐसा गीतकार है जो हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों का भविष्य है, गीतों का। और मैंने कभी जब किशन सरोज जी को कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित तुम्हारे पत्र सारे चित्र, अब निश्चिंत रहना नागफनी आंचल में बांध सको तो आना, तीखा के विधे गुलाब हमारे पास नहीं, नीम तरों से फूल झरते हैं तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। तो वो परंपरा किशन सरोज जी की, राजेंद्र राजन जी की, वो मधुर शास्त्री और राणा अवस्थी, शिशुपाल सिंह निर्धन, एक गीतकारों की बड़ी परंपरा रही, उनका कहीं भविष्य की कोई झलक दिखाई देती है जिस रचनाकार में। मैं आश्वस्त रहता हूं कि हिंदी गीतों का जो सामर्थ्य है वो चुकाने नहीं थी, उसको बड़े शिद्दत के साथ अपने मजबूत हाथों में उनकी भुजा लेकर के चल रही है। मैं बहुत आशीष देता हूँ, और अंतिम गीत जो उन्होंने पढ़ा उस गीत का मैं बहुत बड़ा हृदय से पसंद करता हूँ। जीवन में कभी भी कोई चुनौतियां आए तो परेशान मत होना। ये व्यक्ति का जीवन कभी बिना चुनौतियों के प्रारंभ से अंत से इति तक नहीं पहुंचता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जीवन के किसी कालखंड में कोई परेशानी ना ही हो, ऐसी परेशानी ना ही हो कि जब व्यक्ति टूट गया हो। लेकिन आप कल्पना करें, जो कविता मेरी दिनकर जी के नाम से वायरल हो गई, उस कविता की मूल धारा में यह है कि कभी कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करने के लिए गया, नीट का एग्जाम दिया, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वहां नहीं पहुंच सका तो घर तो लौट सकता था। आप सोचिए, जिसके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही हो और तुम्हें अचानक पता लगे कि आप राज्याभिषेक में 14 वर्षों के लिए वन चले जाओ, और वो किसी निर्धन घर का व्यक्ति भी ना हो, जो एक राजा का, चक्रवर्ती सम्राट का राज वैभव में लगा हुआ पुत्र हो, या वो पिता जिसके प्राण राम में बसते हो, उसे आकर के ये कहे कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दो, या वो सीता
टिक गया अपने संकल्प के लिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, उससे बड़ा व्यापार में तो घाटा हो नहीं सकता। हिम्मत रखना, हौसला देना। मेरी ये पंक्तियां, मेरा नाम याद ना रहे, लेकिन ये पंक्ति आपको हिम्मत देगी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, इतिहास कभी सेठ का सौदा नहीं, इतिहास कभी मुफ्त में नहीं लिखे गए। इतिहासों के लिए ये पगड़ी ने बलिदान दिए, इतिहास के लिए भगत सिंह होने के लिए 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ना पड़ता है, या 34 साल की उम्र में आजाद बनना पड़ता है। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। मैं विपरीत बात कहना विरोधाभासी बात है, लेकिन दूसरी पंक्ति पर आपकी मोहर लग जाएगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तुमसे नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं खटकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन भला बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। तो जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। और ये युद्ध हर योद्धा को अपने युग में लड़ना पड़ता है। हर कालखंड में अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खुद को खुद लड़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को साकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भर्ती है पानी पटवानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। तो ये अनवरत लड़ा जाता है, ये अनवरत लड़ा जाता है। इसमें युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक, और कोई रिश्ता मुफ्त का रिश्ता नहीं। चाहे प्रेम का रिश्ता हो, यहां तक कि शत्रुता का रिश्ता भी, घृणा का रिश्ता भी हो, सब में कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। दोस्ती बहुत 5000 मित्र फेसबुक पर, आप सोचते हैं कि आप बिना गवाए कुछ निकल जाएंगे। हर रिश्ते की कुछ कीमत है, हर रिश्ते की कुछ कीमत है, जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्यागता देखा, छूट रहा सबका अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। दैवी पड़ी नियति के कारण, सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को पुनः गई वैदेही, निरपराध ही सुनो अकारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। इस मात्र शक्ति को सौंपता हूं लिए तो पंक्तियां। वन को पुनः गई वैदेही, निरपराध ही सुनो अकारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। निज पुत्रों को लिए गर्भ में, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। खुद के बल पर लड़ा सिया ने, जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो सबने राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम है। जीवन युद्ध ही है, युद्ध का पर्याय है, आप बच नहीं सकते, इसलिए नहीं बच सकते। शांति के समर्थक हम हैं, सारा देश। ये तो बुद्ध का देश है, महावीर स्वामी का देश है, गांधी का देश है। लेकिन आप ये सोचिए, राम जैसा व्यक्तित्व जो पिता की आज्ञा पर वन को राज्य को छोड़कर वन चला जाए, जटायु की मृत्यु पर जिनके अश्रुपात ना रुके, ऐसे वत्सल से भरे हुए, वात्सल्य से भरे हुए राम, और शिशुपाल की 999 गालियों को मुस्कुराते हुए सहने वाले कृष्ण को भी अंततो गत्वा युद्धम शरणम गच्छामि, युद्ध की शरण में जाना ही पड़ा।
इसलिए अर्जुन शिशौरिया को शौर्य की एक ही भाषा बोलनी। मैं ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंचूंगा, लेकिन एक कविता, मेरी प्रतिनिधि हस्ताक्षर कविता, प्राय जब ऐसी गोष्ठी होती है, मैं कवि सम्मेलनों में पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन ऐसे समय पढ़ने का प्रलोभन नहीं छोड़ पाता। मेरी कविता है शांति दूत। शांति दूत वो महाभारत का कालखंड, वो कथा सबको ज्ञात है, और वो कूटनीति के बड़े आचार्य भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध को टाल नहीं सके। तो शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में गए हैं। मोदी जी भी गए, उससे पहले अटल जी भी बस लेकर के गए, उससे पहले भी लोग गए, उससे पहले भी लोग गए। आप दोनों चीजों को, संदर्भों को जोड़ करके सुनेंगे तो सीधा सीधा सब समझ में आएगा कि मैं कविता ऑपरेशन सिंदूर पे भी पढ़ रहा हूं समानांतर। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। मैं श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राष्ट्रकवि महाकवि दिनकर जी के चरणों में ये पंक्तियां रखता हूं। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए। सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत पर महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। वो अहंकार में चूर, द्रौपदी ने कहा था जब शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जा रहे थे, तो द्रौपदी ने विफल होकर के पूछा, मेरी खुले हुए केशों का क्या होगा मधुसूदन? मेरी प्रतिज्ञा है कि ये केश जब तक दुशासन के रक्त से मैं धुल ना लूंगी तब तक इन्हें बांधूंगी नहीं। तुम शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तनापुर जा रहे हो, युद्ध का विराम हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो कृष्ण ने एक बात कही द्रौपदी से, द्रौपदी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें मुझ पे तो विश्वास है ही नहीं। मुझ पे विश्वास नहीं है तो दुर्योधन पे विश्वास कर लो। तुम्हें लगता है कि दुर्योधन मेरी बात को मान लेगा? दुर्योधन कभी मेरी बात नहीं मानेगा द्रौपदी, ये युद्ध तो होकर के रहेगा। हम कृष्ण से बड़े नायक युग नायक नहीं है। तब पढ़ता हूं, संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए। सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत पर महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले, आता न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको भरा थाम दे दो, जो देवोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। क्या बात है? मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जब मीन सा तड़प उठा, वह तड़प उठा, विद्युत जैसा खटकी ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब लगना आप भगती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भूगोल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल कौन से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पालेंगे। शासक बनने की तो केवल रणनीति विजय कसौटी है, और शांति की भी शासक बनने की, और शांति की भी शासक बनने की तो केवल रणनीति विजय कसौटी है। जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी पाकौती है। वीर हो गया वसुंधरा, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी पाकौती है। हस्तिनापुर क्षुण्ण और अविभाज्य नहीं ले सकता हूं, मेरी युद्ध सोई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। और यही वाक्य था जिसने महाभारत के विनाशकारी युद्ध को आमंत्रित किया। मेरी युद्ध सोई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। मधुसूदन बोले, दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा दूंगा, उनके अंतर में धड़क रही तुम्हारी कुकृत्य तो आज तक नहीं रुके। मैं बात भीम गांडीव गदा को पुत्र नहीं होने दूंगा। तुम शब्द युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, युवा प्रबंधक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो।
रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते। ये सांप नेवले की लड़ाई नहीं होगी दुर्योधन, तो इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर खार होगा, भूतलाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। अभी समय है, अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको। ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ उमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा। जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा खो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा, हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राज का जनपद वालों का खेल है। और एक दंभ में भरे हुए व्यक्ति की यही भाषा होती है। अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को आदमी बहुत छोटा दिखाई देता है। यदि आपको कोई बहुत छोटा दिख रहा है तो समझिए या तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं उसे, या दूर से देख रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। केशव बोले, तेरा अपना कुछ मेल नहीं, ये शासन सत्ता राज का जनपद वालों का खेल नहीं। मधुसूदन बोले दुर्योधन, अनपढ़ वालों का खेल नहीं। तू यहाँ दूत बनकर आया, इससे कुछ नहीं कहा हमने। तेरे मिथ्या संभाषण को अब तक चुपचाप कहा हमने। आगे यदि एक शब्द बोला देना उपदेश छुड़ा देंगे, हम महाकाल के चरणों में खुद तेरा शीश चढ़ा देंगे। तो सब कुछ बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता। आपने भगवान राम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखी होगी, और भगवान कृष्ण के भी विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराए वही इंसान होता है। धैर्यवान वही मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, वही योगीराज होता है। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृतद्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की। सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। दिनकर जी ने लिखा, कमल शेष है नहीं पाप का फली केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन, यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है, और कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। वो तेरा वक्ष चीर करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पलने यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के भगवारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके तल पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे तीन गला का स्वाद जो मन में ऐठे हैं, और उनके हिस्से बुद्धिमान वर्षों से व्याकुल बैठे हैं, और उनके हिस्से बुद्धिमान वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनके कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े, बर्छी भागे देकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला, दो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सदरण धीरों में। नटवर नागक्षण भर में ही क्या करना है ये जान ले। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान ले। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में कहना व्यवधान जरूरी था। 5000 वर्ष पहले शायद हस्तिनापुर में यही दृश्य रहा होगा। देना व्यवधान जरूरी था। उस विराट रूप की ओर आपको लेकर के चलता हूं कृष्ण जी। तो देना व्यवधान जरूरी था। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कर भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ सुमन, कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे।
हसनापुर में नरसमों बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। हसनापुर में नरसमों बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नभ से पुष्पों की वर्षा कर सूर्यन अभिनंदन करते थे। ऊपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो बात तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर बांध रहे, सबके सब तागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन दो, अपयश के भागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन दो, अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुदा निमंत्रण है। जो यहाँ उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में वो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए करेंद्र प्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्य भावी है। आपकी लाख कोशिशें हों, लेकिन मैं फिर कहता हूं अंतिम समाधान निकलेगा तो युद्ध से निकलेगा। शांति की भाषा पाकिस्तान को आती ही नहीं। इसलिए अब मैं अपने प्रदेश से आया हूं जिसने एक मानक स्थापित किया कि इतनी बड़ी आबादी और अराजकता वाले प्रदेश में, जिसको बहुत लंबे समय तक अपराधियों ने पोषित किया और अपराध इस सीमा तक जिस प्रदेश का बढ़ा कि सारी संपूर्ण सिस्टम की व्यवस्था घुटने टिकाकर के अपराधियों के सम्मान में खड़ी हो गई। आदमी का जीना दूभर हो गया। उस व्यक्ति ने पूरे देश के लिए शासन का, सुशासन का एक रोल मॉडल दिया। तो मुझे चाणक्य की याद आई। मुझे लगा कि देश को कोई यदि दिशा दे सकता है तो ये देश जब संतों ने संचालित किया तभी भारत में स्वर्णिम युग था। वही कालखंड भारत का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें चाणक्य थे और वो गुप्त वंश का साम्राज्य था। और गुप्त वंश के महारथी मेरे सामने सारे बैठे हैं, वो आपका ही कालखंड था। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त था और आज दोनों भूमिकाओं में उस व्यक्ति को काम करना पड़ रहा है। चंद्रगुप्त की भूमिका में भी वही है और चाणक्य की भूमिका में भी वही है मेरे प्रदेश में। एक कविता छोटी सी, देखिए मुझे नहीं पता, मैंने कभी राजनीति में काम करने वाले लोगों पर कविताएं नहीं लिखी और कभी बहुत मजबूर हुआ। मेरे अंदर उतनी ही बेचैनी हुई जितनी की राजनीति करने वालों के खिलाफ लिखने में होती है। और वो मैंने लिखा, उतनी बेचैनी से कम बेचैनी पर मैंने कोई राजनीति के समर्थन में कविता नहीं लिखी। तो लोगों को लग सकता है कि मैं कवि धर्म ना निभा रहा हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर थोड़ा सा सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार गए, कुछ मिले हाथ पर हुरों से, कुछ सीधे जंग में जा गए। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी कल भैंस ढूंढती फिरती थी। मेरा इशारा आप समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों आती थी, देवभक्त की पुलिस है। वो पुरानी जीप नहीं, बचपन काफी फॉर्च्यूनर में लेकर के अपराधी के घर गए तो अपराधी कहता है उस पर बैठ के चला जाऊंगा, बल्ली पे रख के चला जाऊंगा, पर पुलिस की गाड़ी से नहीं जाऊंगा। वो चक्र शोभित वर्दी कल भैंस घूमती फिरती थी। उस खाकी वर्दी के आगे कुंडों की रूह सिहरती थी। आदम अतीक और अंसारी हत्यारे मुन्ना बजरंगी, एड़ी थर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुर्दंगी। एड़ी थर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुर्दंगी। जो बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा में ये भाषा आपने स्वतंत्रता के पश्चात प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक संदर्भों में सुनी नहीं होगी। कई बार न्यायालय हस्तक्षेप करता है, राजनीति हस्तक्षेप करती है कि योगी जी के न्यायाधीश हो गए जो खुद ही निर्णय करेंगे।
लेकिन फिर भी ताल ठोकर, हिम्मत सीना ठोकर के जिस व्यक्ति ने कहा कि यदि किसी भी बहन बेटी की अस्मिता पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में मिलता जो बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा हित दिन रात लड़ा, जिसने अधिकार गिने बौने, जिसने माना कर्तव्य बढ़ा, रिश्ते नातों के लिए जिए, ये धर्म नहीं सन्यासी का। सारे जग को अपना समझे है धर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए, जा सकते थे पर धर्म छोड़कर वन में योगी नहीं गए। जो धर्म छोड़कर जीते हैं उनकी औकात नहीं होती। योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। जो धर्म छोड़कर जीते हैं उनकी औकात नहीं होती। योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। ना घर कोई ना जात कोई है, धर्म एक मानवता का। योगी का है संकल्प अटल, हर गुण रहे मानवता का। हिंदू से मान चाहते हो, हिंदू का भी सम्मान करो। हम ध्यान तुम्हारा रखते हैं, तुम भी तो सबका ध्यान रखो। हम प्यार करें, तुम खंजर दो, ये अंगीकार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, प्यारी बस धरी धरी रह जाएगी। यदि एक ईंट भी रखी गई खूनी नदियां बह जाएंगी। बाबा ने बोल दिया जिसमें तो हो वो आकर दिखलाए, जिसमें हो मां का रोज पिया एक ईंट हिलाकर दिखलाए। भारत की धरती पर रहकर, राघव की धरती पर रहकर राघव पर वार नहीं होगा। अब बाबर की औलादों का इसका अधिकार नहीं होगा। अब बाबर की औलादों का इसका अधिकार नहीं होगा। दानवता छतर कांप उठी है योगी की हुंकारों से। धरती अंबर से गूंज उठे जय श्री राम के नारों से। तब तक अपमानित भगवा को उत्थान मिला, सम्मान मिला, पहचान मिली, फिर यूपी को हिंदू को स्वाभिमान मिला। ये भरत वंश का अंश प्रखर, ये गौरव है भारत माँ का। मैंने बहुत पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 3 बार उनके सामने एक कविता पढ़ी थी। मेरे कुर्ते पकड़ करके फाड़ दिए मेरे मंच के साथी कवियों ने और बहुत सारे लोगों ने। बोले तुम हो गए हो अब नॉस्ट्रेडामस के फादर। बात ये थी, कभी अक्षरधाम पर हमला, कभी लाल किले पर हमला, कभी यहां कि कर रहे विस्फोट। तो 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी। वो पंक्तियां, उसके बाद मोदी जी पर सैकड़ों कविताएं, लेकिन सबसे पहले किसी कवि ने 4 पंक्तियां कविता लिखी थी। मैं वो इसलिए सुना रहा हूं कि मैं आगे योगी जी पर कुछ पंक्ति पढ़ लेगा। कर रहे विस्फोट, रोक चोट पे ही चोट, जालिमों ने देश में विषैली भेद